नमस्कार, स्वागत है आज के आर्टिकल में। देखो, आज के आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पाकिस्तान की नापाक आर्मी है, उसको हम लोग एकदम से बेनकाब करने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान की नापाक जो आर्मी है, वो कहीं न कहीं बलूचिस्तान पे कब्ज़ा करने का प्रयास कर रही है। कहीं न कहीं बलूचिस्तान के लोगों पे अपना कंट्रोल करना चाहती है। वहीं अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं, जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसको मुँहतोड़ जवाब दे रही है। अभी बीते 2-3 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान की आर्मी को बीएलए ने अच्छा खासा सबक सिखाया है और वहीं 15 फौजियों की मौत हुई है। जो पाकिस्तान के 15 फौजी हैं, उनकी मौत हुई है। इस पे हम लोग बात करेंगे आज के आर्टिकल में। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आजकल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो करीबियाँ हैं बढ़ रही है किसके साथ? अमेरिका के साथ। वहीं पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ सुरक्षा समझौता किया। अगर पाकिस्तान पे कोई हमला कर रहा है कोई देश, तो वो हमला बोला जाएगा भाई सऊदी अरेबिया में। अगर सऊदी अरेबिया में कोई हमला देश कर रहा है दूसरा, तो माना जाएगा पाकिस्तान। मतलब इन्होंने अपना समझौता किया है, सुरक्षा समझौता। वही ईरान के साथ पाकिस्तान काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो इस टाइम पे सबसे जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं पाकिस्तान की, अमेरिका के साथ बढ़ रही है। अब ये अमेरिका के साथ नज़दीकियाँ क्यों बढ़ रही हैं? अमेरिका ने क्या किया भाई, जो बीएलए है बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको चाहता है पाकिस्तान कि इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए और इनको यहाँ से जो कि पाकिस्तान की आर्मी उनसे जीत नहीं पा रही है, उनसे लड़ नहीं पा रही है। क्योंकि बलूचिस्तान ने बहुत पहले बोल दिया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहने वाले हैं, हम पाकिस्तान से अब अलग होंगे। उन्होंने अपनी आज़ादी की घोषणा बहुत पहले कर दी है। तो इसी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नापाक सरकार। तो ये यूएसए को मिला के, अमेरिका को अपने साथ मिला के इनको क्या बोला जा रहा है कि भाई इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए, ताकि इस पे हम लोग कंट्रोल पालें और वहाँ की जो रिसोर्सेज है, मेटल्स है, वहाँ से निकाला जाए और उसको क्या किया जाए, बेचा जाए और पैसा कमाया जाए। इस पे चर्चा करेंगे हम लोग एक और आर्टिकल में। लेकिन इस आर्टिकल हम लोग बात करने वाले हैं नापाक सरकार और नापाक पाकिस्तान की फौज के बारे में। देखो, पाकिस्तान के हाथ से निकला ज़हरी इलाका, ये बालूचिस्तान का ज़हरी इलाका है, जहाँ पे बालूचिस्तान की जो सेना है, उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया पूरी तरह से। कब्जे के लिए गई मुनीर आर्मी। ये जो कब्जा किया गया जहरी पे, ये अगस्त की बात है, 11 अगस्त में कब्जा किया गया था इस जहरी इलाके में। और वहीं मुनीर की जो आर्मी है, वो गई इसके छुटाने के लिए। मतलब बार-बार कोशिश की जा रही है कि भाई अगर बलूचिस्तान ने कुछ इलाकों को कब्जा किया है, तो उसको हम फिर से वापस लेने का प्रयास करे पाकिस्तान की आर्मी। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि बलूचिस्तान से कोई जो इलाका उन्होंने कब्जा किया है, उस पे वो अपना कंट्रोल फिर से बना पाए। उसी को कंट्रोल करने के लिए मुनीर की आर्मी पर मौत बनकर टूटा बीएलए। अब भाई ये बीएलए क्या है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र को अलग करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान से बहुत पहले। उन्होंने 15 जो फौजी गए थे, उस जहरी इलाके को उनके कब्जे से लेने के लिए, वापस से उनको मार दिया गया है। ठीक है? ये काम किया गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। ये पाकिस्तान का नापाक सिपाही जिसको बोलते हैं आसिम मुनीर, और ये क्या है? फील्ड मार्शल है। ये फील्ड मार्शल नहीं है, चूतिया मार्शल है। आगे देखो। ये पाकिस्तान का नक्शा है और इस पाकिस्तान के कितने प्रांत है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रांत है पाकिस्तान के। लेकिन इसमें से ये वाला प्रांत जो है बलूचिस्तान है, जो बहुत पहले से आज़ादी की मांग कर चुका है। बहुत पहले से उसने घोषणा कर दी कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। ठीक है? और दूसरी बात देखो, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है पाकिस्तान का, जिस पे अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की फ़ौज ने क्या किया था? हमला किया था और वहाँ पे 30 लोगों की जान गई थी, बच्चे और औरतों की जान गई थी। तो ये दोनों एरिया जो काफ़ी सेंसिटिव है, यहाँ पे आतंकवादियों की गतिविधियाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ, मतलब जो पाकिस्तान की आर्मी है, उनकी गतिविधियाँ यहाँ पे काफ़ी होती रहती हैं। अभी भी बीते कुछ दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में जो गतिविधि की गए हैं, वहाँ की जो वायुसेना है, वहाँ पे बम गिराई है। बम क्यों गिराए गए? ताकि ये जो जिहादी हैं वहाँ के, इनको वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे इनको बसाया जाए। क्योंकि जो हमारे साइड में जो पीओके वाला क्षेत्र था, वहाँ पे इनको बसाया गया था, तो वहाँ हमने क्या किया था, इनको ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी टारगेट किया था। इसलिए वो भाग रहे हैं किधर? अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में, और जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, उसके बॉर्डर में रहना चाह रहे हैं। इसलिए वहाँ पे वायुसेना ने क्या किया था? हमला किया था, 30 लोगों की जान गई थी। तो ये दोनों एरिया, ये दोनों क्या होंगे? अलग होंगे। ये दोनों क्या होंगे? अब अलग हो जाएँगे इनसे बहुत जल्द। अगर इनसे ये अलग हो जाएँगे भाई,
क्यों ये अलग हो रहा है? क्योंकि इनके साथ बहुत गलत हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम है ये भी, लेकिन इनके साथ गलत किया जा रहा है। वहीं एक और एरिया है जो पाकिस्तान से अलग होगा, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं। पीओके हम लोग वैसे वापस लेने वाले हैं जल्दी, लेकिन पीओके में इस टाइम पे क्या हो रहा है, काफ़ी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार और जो आसिफ मुनीर है वहाँ का एयरफील्ड मार्शल, उसके खिलाफ काफ़ी वहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उस पे हम एक अगले आर्टिकल में बात करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में कि भाई पीओके में क्यों ये चीज़ें की जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीन ऐसे एरिया है, जो तीन ऐसे प्रांत है पाकिस्तान के जो कहीं ना कहीं क्या होंगे, इनसे अलग हो जाएंगे। देखो ये बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान है, देख लो आप, ये अलग होने वाला है। पाकिस्तान आर्मी के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जो ये खैबर पख्तूनख्वा है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमला हुआ है, मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। मतलब इनके हाथ से निकलता जा रहा है। इन प्रांतों के विद्रोही गुटों ने लंबे समय से पाक आर्मी के नाक में दम कर रखा है। भाई नाक में दम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, तुम उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तुम उनके बारे में सोच नहीं सकते, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपनी जेब भरने का काम करते हो, उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो अलग होना चाहते हैं। साफ सी बात है, तुम नापाक हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, और वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्र क्या होंगे, काफ़ी सेंसिटिव ही अलग हो जाएंगे। अब इस्लामाबाद की बात करें जो वहाँ की राजधानी है, बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही गुट बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तान की आर्मी के 15 सैनिकों को मार दिया इन्होंने। अभी जो छुटवाने गए थे इलाके को, जिसको BLA ने क्या किया, अपने कब्जे में लिया है, उसको छुटवाने गए थे। कौन सा इलाका था भाई? खुजदार एक जिला है वहाँ का, जहाँ पे जहरी उसका एक इलाका है। ठीक है, उसी इलाके में गए थे भाई, इस इलाकों को कब्जे में लिया बलूचिस्तान BLA ने, तो उसको ये छुटवाने के लिए गए थे। उसी झड़प में 15 लोगों से ज़्यादा जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको मार दिया गया है। अब बलूचिस्तान का जहरी इलाके पर कथित तौर पर अगस्त के महीने में आज़ादी समर्थक सशस्त्र समूहों के कब्जे में है, कब्जे में ले लिया पहले से। अब पाकिस्तान की सेना गई थी उसको नियंत्रण में फिर से कंट्रोल करने, और बलूच के लड़ाके में की झड़प हुई उनके साथ, और 15 सैनिकों को मार दिया गया है। ठीक है, अब ये सैनिक जाते हैं भाई कि जो इलाका बलूचिस्तान ने कब्जे में ले लिया उसको वापस लेते हैं। ठीक है, ये खुजदार है, इसी का इलाका है जहरी, जहाँ पे कब्जा कर लिया गया बलूचिस्तान के आर्मी के द्वारा। अब देखो देखो अब द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो बीले के जो प्रवक्ता हैं जियाद बलूच ने कहा कि उनके लड़ाकों ने शुक्रवार को अंजीरा अंजीरा इलाके में 10 सैन्य वाहनों के काफिले पर घात लगा कर बैठे थे। भाई पाकिस्तान के सैनिकों का कहीं भी अगर काफिला जा रहा है, सैनिक इनको दिखते हैं तो घात लगा के बैठते हैं, और इनको मारने का ये लोग काम कर रहे हैं। अब ये मारने वाला काम करेंगे तो मार खाएंगे। इस हमले में 6 वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हमले में 15 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये है अंजीरा, ये वाला इलाका है अंजीरा, और यहाँ पे देखो ये जहरी, जिसके हम लोग पीछे बात कर रहे थे, खुजदार का ये जहरी इलाका है जहाँ पे कब्जा किया गया है, और उसी इलाके को ये लोग फिर से वापस लेने का प्रयास कर रहे थे, और इनको ये मिला नहीं। ठीक है, ये वाला इलाका है खुजदार का, यहाँ पे है जहरी जिला। ठीक है, बलूचिस्तान का ये जिला है। जहरी पर सशस्त्र नियंत्रण BLA ने बताया कि गजान हो गया, अंजीरा हो गया, जो हम लोग पीछे भी देखे थे, उसके आसपास के इलाकों में लड़ाई उनके बीच चल रही है। उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की बढ़त को नाकाम कर दिया है, और यह बयान आ रहा है, कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया गया है। यह पूरे क्षेत्र में BLA और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी कामयाबी है। जो भी सहयोगी संगठन है BLA के, बलूचिस्तान को अलग करने का या बलूचिस्तान की रक्षा करने का, वहाँ की आवाम की रक्षा करने की जो बात कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में पूरी तरह से ये इलाका है, और उनका कंट्रोल रहेगा। अभी बार बार उस कंट्रोल को वापस लेने का प्रयास करेंगे पाकिस्तान सैनिक, तो जरूर मारे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो जहरी के आसपास के झड़प सशस्त्र समूहों के संगठन देखो बलूच राजी अजोई सागर संगार, ये है BRS, जहरी पर नियंत्रण की घोषणा की। कुछ हफ्ते बाद 11 अगस्त को ये गए छुटवाने के लिए वहां पे। ठीक है, अब इसमें 37 सैनिक मारे गए थे, और सेना के वाहन हथियार जब्त कर लिए गए। यहाँ पे 37 लोगों को मारा गया, और उनके हथियार जो भी वाहन थे सबको जब्त कर लिया गया है। ठीक है, अब एक बात और आपको बता दूं, जो बलूचिस्तान के, देखो बलूचिस्तान एक महीने में 151 गायब किए गए हैं, और 23 की मौत। जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनमें से एक महीने में 151 लोग इन्होंने गायब किया है, और 23 की मौत की गई है।
वो सारे लोग कहाँ से हैं? ये स्थान दिया गया है जहाँ से 151 लोगों को गायब किया गया है और 123 लोगों को मार दिया गया है पाकिस्तान की सेना के द्वारा। अब ये कैसे मारते हैं? वहाँ पे जाते हैं, बोलेंगे कि आपको इंक्वायरी के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए हम बुला रहे हैं, हमारे साथ चलो, और इसी बहाने जाते हैं, लोगों को उठाते हैं, उनको मारते हैं, उनको गायब कर देते हैं। तो अब वहाँ के लोग होशियार हो गए हैं, इनके बहकावे में नहीं आएँगे, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला, ना कुछ होने वाला, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना तुम्हारी हम बात मानने वाले हैं, अब तुमको सीधा मार के भगाएँगे और कुछ भी नहीं करना है, आज़ादी हमको चाहिए। फेल हो रही पाक की सेना, देखो उस जो कब्जा कर लिया, जितना इलाके में बीएलए ने अपना कब्जा कर लिया है, वहाँ ये पाकिस्तान की सेना अगर चाहे दोबारा कब्जा करने का प्रयास करे तो वहाँ वो फेल हो रही है। मतलब जिन इलाकों पे कब्जा है बीएलए का, उन इलाकों पे अब पाकिस्तान की सेना फेल हो रही है। पूरी तरह से कंट्रोल किसका है? बीएलए का हो रहा है। ठीक है? तो ये नापाक सेना है पाकिस्तान की, जो कभी अब बाकी बलूचिस्तान से जीत नहीं सकती है, और बलूचिस्तान अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया है, और अच्छे तरीके से वो समझ गए हैं कि अब आज़ादी हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि डरते थे। अब ये लोग इतना डर गए हैं पाकिस्तानी कि किसी दूसरे जैसे यूएसए हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, इनकी मदद ले रहा है। कहीं न कहीं इनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत लड़ पा रहे हैं बीएलए से, नहीं तो बीएलए अब तो इनको बहुत पहले हरा दिया होता। तो ये समर्थक इनको मिल रहा है, तो अगर बीएलए को भी कहीं समर्थन मिल जाए, तब तक ये आज़ाद हो जाएँगे। अब भारत कहीं न कहीं बीएलए का या बलूचिस्तान की मदद करेगा और इनको आज़ादी मिलेगी। तो ये नापाक सरकार है पाकिस्तान की, ठीक है? अब देखो ये महरंग बलोच हैं, ये बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने बलोच के बारे में बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ समझा है। बलोच की आज़ादी की लड़ाई, बलोच की अवाम की आवाज़ इन्होंने हमेशा उठाया है। इनको भी कई बार पाकिस्तान की नापाक सेना ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया है। इसी इसी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए इनके पिताजी ने अपनी जान गँवाई है, और आज ये बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए एक आवाज़ बन के, महिलाओं की आवाज़ बन के, ये वहाँ की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है? वहाँ लड़ाइयाँ भी लड़ रही हैं, और ये अपनी लड़ाई में जल्द ही कामयाब होने वाले हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार जल्द से जल्द बलूचिस्तान की मदद करे और इनको आज़ादी मिले, क्योंकि इनकी आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबी खिंचती चली जा रही है धीरे-धीरे, और कहीं न कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जो इनको एक अलग राष्ट्र का दर्जा देने वाले हैं, वो चुप्पी साध के बैठे हैं। जैसे यूएसए हो गया, कहीं न कहीं यूएसए जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, तो उससे क्या होगा कि ये जब इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, तो वो कभी उनके राष्ट्र की मान्यता में कभी अपना सहयोग नहीं देंगे। तो गुजारिश है भाई, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जो एक मान्यता दे सकते हैं भाई कि बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र है, तो इनको मान्यता दे और ये जल्दी से आज़ाद हो जाए। अब आज के आर्टिकल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक और आर्टिकल हम लोग मिलने वाले हैं, जहाँ हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं बलूचिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान के साथ ये यूएसए मिलके क्या गतिविधियाँ कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान के जो लोग हैं, या बलूचिस्तान की जो संगठन है, जो आर्मी है, कैसे वो लोग अमेरिका से भी नहीं डर रहे हैं, वो अमेरिका से भी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और अमेरिका को ऑफ़र कर रहे हैं कि सीधा बलूचिस्तान की जो आवाम है, बलूचिस्तान के जो सच्चे मालिक हैं, उनसे आके बात करो। आसिम मुनीर से या शहबाज शरीफ से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब मिलते हैं एक और आर्टिकल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आपको जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।